जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जिस दिन कौरव पक्ष की ओर से भीष्म पितामह सेनापति बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह जिस दिन कौरव पक्ष के सेनापति बने, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना। ऐसा भीषण युद्ध किया बुढ़ापे में भीष्म पितामह ने कि पांडवों की सेना घबरा गई, भागने लगी। यहां तक कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रोम रोम से खून बहने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज मैं श्री कृष्ण से हथियार उठवा कर रहूंगा, तो मुझे भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के एक बहुत बड़े संत हुए बिंदु गोस्वामी। हमारे श्री महाराज जी ने जब प्रेम रस मदिरा नहीं लिखी थी, कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तब हमारे श्री महाराज जी बिंदु जी के ही पद गाया करते थे। तो उनका एक पद है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बड़े गुस्से में भगवान ने रथ का पहिया उठाया और घुमाया, भीष्म पितामह की ओर दौड़े। ऐसे आंखें लाल हैं गुस्से में, छाती तनी हुई है, दांत पीस रहे हैं, पूरे क्रोध की एक्टिंग। कुछ दूर दौड़े भीष्म पितामह की ओर, रथ के पहिए को घुमाते हुए, फिर अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई और खड़े हुए शांत और उस रथ के पहिए को छोड़। तो भीष्म पितामह की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, वाह वाह क्या झांकी है, ऐसी झांकी देखने का सौभाग्य तो गोपियों को भी कभी न मिला होगा। वाह क्या क्रोध की एक्टिंग है। लेकिन आप रुक क्यों गए? रुके क्यों? आइए आइए, मुझे मारिए। यानी भक्त ये नहीं देखता कि भगवान उसके साथ द्वेष का व्यवहार कर रहे हैं या प्यार का, बस भगवान की हर झांकी में रस मिलता है भक्तों को। वल्लभाचार्य जी ने लिखा ना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान तो क्रोध की एक्टिंग भी करेंगे तो भी मधुर लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। दिव्य का मतलब, दिव्य शरीर तो महापुरुषों का भी होता है। भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप है तो उनका शरीर भी सच्चिदानंद स्वरूप है, अलग से शरीर नहीं है। देह और देही का भेद भगवान के शरीर में नहीं। जैसे हमारा शरीर अलग आत्मा अलग ऐसा है ना, ऐसे संतों का भी शरीर अलग आत्मा अलग, लेकिन शरीर दिव्य मिलता है गोलोक में। लेकिन गोलोक में भगवान का शरीर
वही और आत्मा भी वही। तो भगवान की हर चीज, क्रोध की झांकी में भी वही रस है जो प्यार की झांकी में है। तो भक्त कहता है भगवान कुछ भी करे, कैसे भी हो, गुण है अवगुण है, काले हैं गोरे हैं, सुंदर है असुंदर है, मुझे क्या करना है, बस वो मेरे हैं। इसीलिए एक भक्त ने कहा कि माधवो यदि निहंति हन्यताम और बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम और साधवो यदि हसन्ति हस्यताम माधवः स्वयमुरीकृतो मया। यानी माधवो यदि निहंति हन्यताम, अगर स्वयं भगवान मेरी हत्या करें, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे भगवान हमको मारे, इससे बड़ी खुशी की, सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। काल तो हमें बार बार मारता ही है। हम जो हर जन्म में मरते हैं तो ये काल हत्या करता है हमारी। अगर भगवान हमारी हत्या करे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। जिस समय भगवान राम ने बाली को छुप कर मारा, तो मारने के पश्चात जब प्राण उसके निकलने लगे, वो तड़पने लगा, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी बाली के पास गए। तो बाली ने थोड़ा व्यंग में, टॉन्टिंग में, प्यार भरी टॉन्टिंग, गुस्से वाली टॉन्टिंग नहीं, प्यार वाली टॉन्टिंग में कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, क्या मैं आपका दुश्मन था? मेरा और आपका तो कोई बैर नहीं था। आपको क्या सुग्रीव विशेष प्रिय है? आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी को जो बुरी भावना से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, भगिनी अपनी बहन को जो गंदी भावना से देखता है, सुत नारी अपने बेटे की पत्नी यानी बहू को जो गंदी भावना से देखता है, और कन्या अपनी बेटी को जो गंदी भावना से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं। तो तुमने छोटे भाई की पत्नी, सुग्रीव की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं, प्राण दे दूं। बाली ने कहा महाराज, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। अरे कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अंत समय में राम का चिंतन करते हुए राम निकले, नहीं कर पाते चिंतन, राम नहीं बोल पाते मरते समय। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारा दादा मरते समय राम राम जय जगन्नाथ कह के मरे। गलत। मरने से पहले मनुष्य मूर्छित होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय इतना दुख होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। तो उस कष्ट को ये मन सहन नहीं कर पाता, तो पहले मन मूर्छित हो जाता है। तो लोग सोचते हैं मर गया, उसके बाद मरता है वो जीव, यानी वो मनुष्य या वो कोई भी जीवात्मा। जीव तो कभी नहीं मरता, यानी वो शरीर मरता है। तो जब
मरने से पहले मूर्छा हो गई और मूर्छा में मन ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जब मन वर्क नहीं कर रहा है तो बॉडी वर्क कैसे करेगी बिना मन के? Oh